हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आप बीती विद आइकॉनिक बॉय। उस रात जब मैंने पहली बार उसे देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी तब बर्फ से जम गई थी। वो इंसान नहीं थी, उसकी आंखों में खून उबाल खा रहा था और उसकी हंसी जैसे किसी नरक से आई हो। मैं रवि हूँ और ये कहानी मेरी है, रक्त पिशाचिनी की, जिसने मेरी ज़िंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। हमारा गांव बहुत छोटा और शांत है, बकुलीपुर, जहाँ की शामें सर्द और रातें सन्नाटेदार होती है। पर एक बात थी, गांव के पुराने लोग नगचिहा जंगल का नाम भी नहीं लेते थे। कहते थे वहाँ रक्त पिशाचिनी रहती है, एक खून पीने वाली आत्मा जो हर अमावस्या की रात को शिकार खोजती है। मैंने कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, जब तक कि मैं खुद उस रास्ते से एक रात नहीं गुजरा। उस रात मेरा बाइक पंचर हो गया था। घर पहुंचने का एक ही रास्ता था, नगचिहा जंगल के बीच से। जैसे ही मैं उस सुनसान रास्ते से गुजरा, लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। और तभी सामने धुंध में कोई दिखा, एक औरत लाल साड़ी में, उलझे बाल और उसके पैर उल्टे थे। मैंने पीछे मुड़कर बाइक धकेलनी शुरू की, पर वो आवाज़ें मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मैंने देखा वो अब जमीन पर नहीं चल रही थी, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए थे। मैं गिर पड़ा और तब वो मेरे पास आई। उसने कहा, तेरा खून बहुत गर्म है रवि, और मुझे वही चाहिए। मैं उसकी ये हरकत देखकर बेहोश हो गया। वो जब कोस आया, मैं अपने घर में, लेकिन तब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात मैं उसकी परछाई अपने कमरे में देखता था, कभी खिड़की के पास, कभी आईने में। मेरे शरीर पर खरोंचें आती थी, नींद में चीखता था। गांव के पंडित ने बताया, रक्त पिशाचिनी ने तुझे चिन्हित कर लिया है, अब तुझे उसका खून चढ़ाना होगा या तेरा खून बहेगा। मैंने तंत्र करवाया, पूजा करवाई, पर कुछ काम ना आया। एक रात मैंने खुद नगचिहा जंगल जाकर उससे सामना किया। वो वही थी, उसी लाल साड़ी में। इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसने कहा, तेरे जैसे कायरों का खून मुझे और ताकत देता है। मैंने पंडित जी द्वारा दी गई राख उसके ऊपर फेंकी और तभी जोर की चीख से पूरा जंगल जिससे जल उठा हो। मैं बेहोश हो गया। वो जब उठा सब शांत था। अब इस घटना को 2 साल हो गए हैं। गांव में कोई अमावस्या पर नगचिहा जंगल के पास नहीं जाता, पर आज भी जब रात बहुत गहरी होती है तो उसकी आंखें देखता हूँ, खून से भरी हुई, क्योंकि रक्त पिशाचिनी कभी मरती नहीं, तो बस अगला शिकार ढूंढती है। दोस्तों, ये थी रवि की आप बीती डरावनी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप एक कमेंट हमें कॉन्फिडेंस देता है नई कहानी बनाने में। बिल्कुल, मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।